मान लिया मेरे पास एक मास है जो सर्कल में रोटेट कर रहा है, क्लियर है, उसकी रेडियस है आर। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ एक रोटेशन कंप्लीट किया तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, याद रखना 2 पाई। अगर इसने दूसरा किया तो थीटा होगा 4 पाई, 2 पाई नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और ऐड करना पड़ेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यू कैन फाइंड 2 पाई। अगला एक रोटेशन और तो क्या होगा बताओ 6 पाई। थीटा 0 कब होगा, जब उतना ही रोटेशन ऑपोजिट आएगा। कितना रोटेशन ऑपोजिट आएगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल उस पे लगेगा, तो राइट हैंड थंब रूल का आपको पता है कि अगर इस डायरेक्शन में 2 पाई है तो उल्टे में अंदर जाएगा, तो उसका रूल खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। अब सुनना, अब होती है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो देख लो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी समझना बेटा, एंगुलर वेलोसिटी होता है कितना जल्दी जल्दी एंगल बदलता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कितनी जल्दी अपने आई को रोटेट करवाना पड़ेगा, कितनी जल्दी हमारी आई रोटेट करिए। अगर देखो बेटा ये यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करे तो यहाँ बैठा जो भी ऑब्जर्वर है वो अपनी आई को जल्दी रोटेट करेगा देखने के लिए, तो इसका मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग ओमेगा ज्यादा होगा। तो ओमेगा से जुड़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना जल्दी चेंज होता है टाइम के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, कंफ्यूजन ही नहीं है कुछ भी, थीटा बाई डी टी। बेटा एंगल कितना चेंज हुआ है टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। एंगल कितना चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ पे बेटा ना कई बार पता है क्या होता है, एंगल ये होता है कई बार अगर थीटा टाइम इंटरवल ज्यादा दे बेटा, आपको कोई कहे कि पहले यहाँ था 1 सेकंड था, उसके बाद 10 सेकंड में यहाँ पहुंचा, बताओ इसके बीच में ओमेगा कितनी हुई, तो वो एवरेज ओमेगा होगी। जैसे एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल की होती थी ना, तो इसका मतलब वो एवरेज जो वर्ड होगा ना बेटा वो जुड़ा होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से, याद रखना, क्योंकि एवरेज के लिए इंटरवल गिवन होता है, इंटरवल के लिए डेल्टा यूज करते हैं और उसी टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस बोली जाती है। तो ओमेगा ये इंस्टेंटेनियस है और ये एवरेज है बेटा डेल्टा थीटा। तो इसको क्या लिखोगे पता है, जहां पहुंचेगा थीटा 2 रेफरेंस लेवल से बेटा, और पहले और थीटा 1 अपॉन में क्या होगा T2 माइनस T1, ये होगा एवरेज निकालने का फॉर्मूला। हाँ अब सुनो यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू 2 माइनस T1 ओमेगा एवरेज डी थीटा बाई डी टी। मैं आपसे कहूं सुनना, थीटा इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर, क्लियर है बेटा। सुनना मैं पूछता हूं बताओ ओमेगा, ओमेगा एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ध्यान से सोचना, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, या आपसे पूछे एवरेज ओमेगा बताओ, एवरेज ओमेगा बेटा बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, तो बताओ कौन सा किस टाइम फॉर्मूला यूज करोगे। ये दो चीजें निकाल दिए, कब डी थीटा बाई डी टी यूज करोगे, कब थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1 यूज करोगे, बताओ इन दोनों में कब यूज करोगे। मैंने कहा ये थीटा का एक रिलेशन दे दिया टाइम के साथ, वो थीटा हमें पता है कि थीटा बदलेगा टाइम के साथ तभी ओमेगा निकलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा निकल गया। वो जो डिफरेंशिएशन करोगे वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। सुनो अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट करोगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, इंस्टेंटेनियस। समझ में आई बात बेटा। अगर कोई कहे बताओ 2 सेकंड पे कितना ओमेगा होगी, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से, इसको मैं करता हूं तो क्या आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर, तो आप निकालोगे डी थीटा बाई डी टी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एक टाइम की सब 2 की वैल्यू पुट करेगी, 0 का क्या कोई रोल है नहीं है, क्योंकि 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो इसका मतलब 0 से 2 सेकंड का रोल ही नहीं है। अब सुनो बेटा यहाँ पे क्या है 2 प्लस 60, क्लियर है बेटा। अब टाइम t इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बताओ 2, तो इसका मतलब टाइम 2 है, तो टाइम 2 पे कितना है आंसर बताओ जल्दी से। ओमेगा जो बन जाएगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा बिकम्स डी थीटा बाई डी टी, और 12 2 प्लस 12 कितना बन गया बताओ जल्दी से, 14 रेडियन पर सेकंड। क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। लो भाई आंसर ही आया। अब क्वेश्चन बदल जाएगा,
अगला क्वेश्चन है कि बताओ एवरेज ओमेगा बिटवीन 0 to 2, या आपसे ये भी पूछे ओमेगा बताओ बिटवीन 0 to 2, एवरेज वर्ड ना भी बोले ना तो आप समझ जाना ये इंटरवल है। क्या यहाँ पे इंटरवल, इंटरवल जहां होगा ना वहां एवरेज वैल्यू आएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं आएगी बेटा। तो सुनो क्या करना पड़ेगा, 0 to 2 सेकंड है तो इसका मतलब सबसे पहले हम θ1 निकालेंगे 0 पे, फिर θ2 निकालेंगे 2 पे, तो उसके बाद θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। ये बात आपने याद रखना है। क्लियर है बेटा? तो बताओ क्या रिजल्ट बनेगा, जल्दी बताओ इसका क्या बनेगा, बताओ एवरेज ओमेगा। अगर मैं ओमेगा एवरेज निकालूंगा तो आंसर देखो बेटा, ओमेगा एवरेज 4+2 क्या आएगा बताओ, 0 पुट करो, देखो बेटा ये θ2 है, 2 पुट करो तो क्या आएगा बताओ, 2 θ2 माइनस θ1। देखते हैं डिफरेंस समझा रहा हूं आपको, T2 माइनस T1 बेटा। अब मैं बता रहा हूं θ2, तो इसकी 2 सेकंड पुट करोगे तो क्या होगा बताओ, 2 cos 2 मल्टीप्लाई 2। नहीं, यही खास बात है जो आपने लीनियर में पढ़ाया था कि आप एक तो वहां पहुंच के वैल्यू पुट करते हो, एक पहले पुट करके नीचे टाइम इंटरवल एवरेज निकालते हो ना। जब हमने क्या पढ़ा था बताओ, जब हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी या हमने क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट है, अलग कुछ नहीं है, बस ये ओमेगा है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। तो देखो बेटा वहां dx by dt होगा, यहाँ dθ by dt होगा। कोई केसर एक्सेलेरेशन निकाल के दिखाओ तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि d ओमेगा by dt करोगे चाहे थीटा का डबल डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, सेम चीज है। अब मुझे बताओ जब टाइम t 0 होगा तो होगी θ1, तो यहाँ θ1 θ2 पहले निकाल लो बेटा, 0 to 2 सेकंड, 0 to 2 सेकंड क्या बनेगा बताओ, पहले 0 पुट करो, θ1 क्या होगा 0 0, तो इसका मतलब θ1 क्या होगा 0, θ2 कितना होगा बताओ, θ2 होगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, आंसर आएगा 4 प्लस 12 16। लो बेटा क्लियर है। अब आओ एवरेज पे, एवरेज इक्वल टू 16 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है बताओ, 2 माइनस 0। लो भाई 8 मीटर पर सेकंड है ना, पर सेकंड नहीं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड, सॉरी रेडियन पर सेकंड। ओमेगा है ना, रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा बाई थीटा बाई टी, तो इसका मतलब रेडियन पर सेकंड। समझ में आई बात? तो ये बात आपने याद रखनी है। जल्दी से मुझे करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा का टाइम के साथ चेंज होना। मतलब अगर ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड है और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये 2 रेडियन पर सेकंड हो जाए उसी सर्कल में, तो समझ जाना एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन वो एक्सेलरेशन सिंपल नहीं है, एंगुलर है। क्या है वो, इसकी डायरेक्शन राइट एंड थंब रूल बताएगा, राइट एंड थंब रूल। अब सुनना, 1 2 चेंज हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, ये होता है डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि ओमेगा का टाइम के साथ चेंज होना। अगर ओमेगा बदल रही है, पहले 1 फिर 2, तो समझ जाना एक्सेलरेशन हुआ है वहां पे। अगर 2 से 1 हो रही है ना बेटा, तो भी वो क्या हुआ है बताओ, रिटार्डेशन हुआ है, एंगुलर का रिटार्डेशन है बेटा वो। तो मतलब ना बेटा इसी डायरेक्शन में मान लिया वो 2 या पहले 2 थी फिर बाद में 1 हुई है, तो वो भी रिटार्डेशन हुआ है। क्लियर है बेटा, रिटार्डेशन हुआ है। तो यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी, यहाँ पे भी अल्फा जो होगा वो एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी याद रखना बेटा। यानी कि अगर मैं कहूं कि जितना ओमेगा जल्दी बदलेगा, अगर यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकेंड फिर 4 रेडियन पर सेकेंड, अगर हमें लगे कि बहुत जल्दी जल्दी ओमेगा चेंज हो रहा है, तो समझोगे एंगुलर एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा है। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, लीनियर वेलोसिटी का चेंज होना, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का भी चेंज होना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो सकता है बेटा, मान लिया 1 को मान लू मैं ओमेगा नॉट, ठीक है बेटा, इनिशियल जहां से स्टार्टिंग हुई है, मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट ए है बेटा, मान लो एंडिंग पॉइंट है बी, यहाँ पे इसको मान लू मैं ओमेगा बेटा, तो क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट तो होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। मान लिया बेटा जहां से स्टार्टिंग है, हो सकता है 0 से भी स्टार्ट हो बेटा, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो भी सकती है या ना भी हो सकती, लेकिन ओमेगा नॉट मान लिया बेटा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहां पे u होता है एंगुलर वेलोसिटी। समझना कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओमेगा मान ली बेटा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं कहूं आपसे बताओ ओमेगा कितना चेंज हुआ है, ओमेगा कितना चेंज हुआ है, ओमेगा चेंज कितना आएगा बताओ, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा बताओ, एंगुलर वेलोसिटी चेंज जो आएगा
एंगुलर वेलोसिटी चेंज इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। भाई ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट क्लियर है बेटा। इस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और पता चला इसको यहां से ए से लेकर के बी तक जब ये गई 1 से जब 2 भी मान लिया ओमेगा नॉट से, ये तो जरूरी नहीं है बेटा 1 और 2 हो, पहले ओमेगा नॉट थी बाद में ओमेगा हुई बेटा, तो इसने कुछ टाइम लिया, मान लिया जो टाइम इंटरवल लिया बेटा वो लिया t2 माइनस t1 या मान सकता हूं डेल्टा t। कोई कंफ्यूजन नहीं है ये तो बेटा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ए से लेकर के बी के बीच का जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा बताओ, वो आएगा बेटा डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब जितना टाइम चेंज हुआ है यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा है बेटा वो, और जहां एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है वो दोनों का रेशियो तो बताओ अल्फा कितना आ गया जल्दी से बताओ। अल्फा जो आएगा वो आएगा बेटा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन t2 माइनस ए। बताओ बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप लोग याद रखना बेटा, यानी कि ये तब पॉसिबल है ये एक्सप्रेशन जब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो, जब टाइम इंटरवल दे रखा हो बेटा। लेकिन आपको एट एनी इंस्टेंट पूछेगा तो आपने डी ओमेगा बाई डी टी करना पड़ेगा, तो ये होगा इंस्टेंटेनियस बेटा, और ये होता है एवरेज। जैसे वेलोसिटी होती है वैसे ही बेटा एक्सेलरेशन भी होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये कब यूज करोगे, जब आपको एक गैप गिवन होगा टाइम इंटरवल का। ये तब एक्सेलरेशन यूज करना है जब उसी इंस्टेंट पे पूछे कि बताओ बी पे कितना एक्सेलरेशन था, बताओ ए पे कितना था, उसी जगह की बात करो उसी टाइम पे, तो ये यूज करोगे डिफरेंशिएशन। अदरवाइज आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। तो आप आराम से बता सकते हो कि किस तरह से ये चीज यूज की जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं बेटा, नोट करना ये चीजें। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ओमेगा गिवन है बेटा, ओमेगा है मान लिया 2t प्लस 3t स्क्वायर। क्लियर है बेटा। मैं आपसे पूछूं बताओ एक्सेलरेशन बताओ अल्फा, यहां पे देखो बेटा इस एक्सप्रेशन को ओमेगा इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। मैं से पूछता अल्फा बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, या आपसे पूछे अल्फा एट टाइम इंटरवल, एक के बाद इंटरवल गिवन है बेटा, एट टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकंड। बताओ कौन सा एवरेज निकालना पड़ेगा, कौन सा इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि भाई देखो जहां इंटरवल दे रखा है तो इंटरवल के लिए तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ती है, जहां t2 माइनस t1 इंटरवल के लिए वैलिड फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे तो आपको डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और t की वैल्यू कितनी पुट करेगी 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड पे, यानी कि टाइम 1 सेकंड जब है उस टाइम पे अल्फा कितना है, तो आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो क्या करोगे बताओ, अल्फा पहले निकालो इंस्टेंटेनियस बेटा। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा कितना है बताओ 2t प्लस 3t स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप बेटा, dt बन गया। ये क्या बन गया बताओ 2 प्लस में 60, डिफरेंशिएशन यहां आया बेटा। किस टाइम पे पूछा गया 1 सेकंड पे, तो पुट कर दो 2 प्लस टाइम की वैल्यू 1 सेकंड बेटा, तो आंसर आएगा 2 प्लस 6 कितना आएगा 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मीटर पर सेकंड है ना, वैसे इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बेटा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकंड बेटा, ठीक है। ये आ गया बेटा इंस्टेंटेनियस। एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज क्या करोगे, पहले तो ओमेगा के t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मतलब पहले इनिशियल है तो 1 पुट करोगे तो ओमेगा नोट आएगी, 5 पुट करोगे तो ओमेगा आ जाएगी बेटा, उनको माइनस करोगे अपॉन टाइम इंटरवल का। तो बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ बेटा क्या आंसर आना चाहिए इसका। ये आंसर आना चाहिए, मैं कर देता हूं यहाँ पे अल्फा एवरेज निकालना है के बाद, अल्फा एवरेज जो आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू 5। तो पहले तो ओमेगा बताओ, ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा जो आया फाइनल वो फाइनल पुट करोगे तो 10, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस कितना है बताओ 5 5 25 75 बन गया, तो कितना बन गया बताओ 85 बन गया बेटा। ओमेगा नोट कितना है, ओमेगा नोट बताओ, ओमेगा नोट इनिशियल है 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो नहीं 0 नहीं लेते, इंटरवल दे रखा 1 to 5, तो ये फाइनल ये इनिशियल ये बेटा। तो अब देखो 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बेटा, तो क्या आ गया बताओ 5 आ गया। अब कुछ नहीं करना, आप लोगों ने बस अल्फा एवरेज निकालना है। तो अल्फा एवरेज पता है कितना आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मतलब 285 माइनस 5, 85 माइनस 5 अपॉन t2 माइनस t1 बेटा, तो यह क्या 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आंसर आया बताओ जल्दी से। जो आंसर आएगा वो आएगा 80 अपॉन 4 20 रेडियन पर सेकंड
स्केयर। याद रखना भाई, देखो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये इंस्टेंटेनियस उसी टाइम पे पूछा गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा, कि ये गैप गिवन हो टाइम का, तब एवरेज वैल्यू निकली। क्लियर है बेटा? मान लिया बेटा आप ये जानते हो इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन क्या होती है, बताओ इक्वेशंस अगर बनानी पड़ जाए ना तो क्या बनाओगे भाई? सीधी सी बात है, हम ये इक्वेशन जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, खुद बनाना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। क्या बनाओगे बताओ जल्दी से, अगर आ जाए तो क्या क्या रिप्लेस करोगे? u की जगह रिप्लेस करोगे ओमेगा नॉट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ली थी, v की जगह पुट करोगे ओमेगा, a की जगह पुट करोगे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और बेटा s की जगह रिप्लेस करोगे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये रिप्लेसमेंट कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएंगे ना। तो इसकी इक्वेशन रिप्लेस करिए, जल्दी बताओ क्या इक्वेशन बनाओ एंगुलर मोशन में? w इज इक्वल टू w नॉट प्लस अल्फा टी। वेरी गुड, है ही कुछ नहीं। नेक्स्ट है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस ए हाफ अल्फा टी स्क्वायर। लो भाई, थर्ड इक्वेशन बन गई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। लो भाई, ये रिप्लेसमेंट कर दी, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बन गई। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है एंगुलर में। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो इन इक्वेशन को याद रखेंगे, इन इक्वेशन का वहां रोल नहीं है, लीनियर मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है बेटा। क्लियर है यहां तक? रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर, क्योंकि यही तो रिप्लेस करवाया मैंने अभी, कि इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा सर? और रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा बेटा, ए एंड अल्फा, ये रिलेशन याद रखनी है बेटा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर में रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर में रिलेशन क्या होगा सुनना बेटा। मान लिया कोई सर्कल में रोटेट कर रही है कोई चीज, यहां ऑब्जर्वर बैठा है, इसने देखा कि ए से लेकर के बी बॉडी जो है ना बेटा वो इस तरह से रोटेट करी, इसने थीटा एंगल बनाया तो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया सर थीटा मिला। रेडियस थी आर, कितनी रेडियस थी बताओ? आर थी। तो मैं पूछूं आपसे, ये बन गई आर्क बेटा, समझना, ये बन गई आर्क। अगर रोटेशन ऐसे है तो ए से बी है ये बेटा, ये आर्क है। समझ में आई बात बेटा? तो अब सुनो, ए भी आर्क है, रेडियस आर है, एंगल निकाल रहा तो क्या लिखोगे? थीटा क्या होता है बताओ? थीटा आर्क अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन क्या है? आर बेटा, ये रिलेशन आया ए बी। अब बॉडी चल इस पाथ पे रही है तो देखो इस पाथ के क्रॉस एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगी, ये पाथ जो ट्रेस कर रही है ना तो लीनियर वेलोसिटी आएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का तो रूल अप्लाई होता है, राइट हैंड थंब रूल बेटा। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ओमेगा की वैल्यू तो बाहर है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो बाहर है, तो इसका मतलब इस पाथ पे कौन चली? इस पाथ पे चल रही है, तो इस पे क्या आएगी? तो इस पाथ पे आएगी v। क्या आएगी? v, लीनियर वेलोसिटी बेटा। पाथ पे अगर वेलोसिटी देखोगे ना तो वेलोसिटी कौन सी दिखाई देगी आपको? लीनियर वाली दिखाई देगी। एंगुलर की तो वेलोसिटी आउटवर्ड है। समझ में आई बात बेटा? जो में हमें फील ही नहीं होती है वो डायरेक्शन। बोलो, अभी आएगी वो चीज। एंगुलर वेलोसिटी हाइपोथेटिकल है, जो आप यहाँ पे नहीं देख सकते कि किधर हो, लेकिन रूल कहता है कि वो आउटवर्ड है। अगर कोई चीज को ऐसे घुमाओगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई फैन है, अगर मान लिया कोई फैन ऐसे रोटेट करके छोड़ दो बाहर की डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा। समझ में आई बात बेटा? तो इसका मतलब आप नहीं करते कि आप छोड़ देते हो किसी चीज को रोटेट करते हुए, वो या तो इधर जाता है या इधर जाता है या इधर आता है ना, इसका मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। राइट हैंड थंब रूल बताया बेटा। समझ में आई बात? तो ये चीज आपको याद रखोगे। पहले आता था ऐसे करके छोड़ देते थे सर्कल में, ऊपर भी जा सकता है। समझ में आई बात बेटा? नहीं, सबसे अच्छी बात है हेलीकॉप्टर के अंदर जो होता है रोटेशन होता है ना, वही तो होता है। वो क्या करता है? ऊपर की डायरेक्शन में ओमेगा क्रिएट करता है। समझ में आई बात बेटा? उससे वो लिफ्ट अप हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज वही है कि आप ये डायरेक्शन फील कर सकते हो, देख नहीं सकते पाथ के ऊपर। समझ में आई बात बेटा? फील कर सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी देख नहीं सकते। क्लियर है बेटा? अब देखो ये वेलोसिटी ए से बी तक, पाथ तक कौन सी वेलोसिटी जाएगी? ओमेगा या वी? बताओ, ए से बी तक जाना है वी। तो इसका मतलब देखो बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं इसको आर्क मान लूं। आर्क में मैंने मान लिया बेटा ये है एस, ए से बी तक की डिस्टेंस एस है बेटा। समझ? आर्क बेटा। तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन गया बताओ? डी थीटा बाई डी टी। सुनना, तो क्या बन गया बताओ? 1 बाई यानी कि डी बाई डी टी, और ये बन गया बेटा एस बाई आर। समझना, एस बाई आर। ये यानी कि यहां लिख देना डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा। देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ है ही नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी थीटा बाई डी टी तो बन गया ओमेगा बेटा, तो ये तो बन गया ओमेगा।
अभी पढ़ाया था। आर कांस्टेंट है, जो कहीं चले जाओ, सेंटर से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस क्या होती है बताओ, कांस्टेंट होती है, तो वो तो कहीं चले जाओ रोटेशन में, आर कांस्टेंट है, बाहर लिया बेटा, अंदर बच गया ds बाई dt। लो अब s जो टाइम के साथ बदल रहा है, ये पाथ, यहाँ कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, s टाइम के साथ बदल रहा है, तो बताओ क्या लेनी पड़ेगी, लीनियर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ds बाई dt क्या होती है बताओ, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी बन गई। तो रिलेशन v और ओमेगा में क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r, और v इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ओमेगा r। याद रखना बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा r, बहुत इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू ओमेगा r। समझ में आई बात बेटा। और याद रखना v इज इक्वल टू ओमेगा r कब अप्लाई करोगे, जब v और r आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे मैं दिखाता हूं बेटा आपको यहाँ पे एक चीज करके, अगर मैं कहूं ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, यानी कि ये इसकी टेंजेंट है जहां वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो सुनना बेटा, ये एक्सप्रेशन कब यूज करेंगे, जब यूज करेंगे जब v और r के बीच में ये एंगल भी कितने डिग्री बनेगा बताओ, 90, ये भी कितना बनेगा बताओ 90, यानी कि v इज इक्वल टू ओमेगा r तब यूज करोगे जब v और r आपस में क्या होंगे बताओ, परपेंडिकुलर होंगे। याद रखना बेटा, व्हेन ये रिलेशन लिख लेना बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा r वैलिड ओनली व्हेन, कब वैलिड होगा बताओ बेटा, व्हेन v and r सर लीनियर वेलोसिटी को हम v से नहीं कर सकते, डिनोट या s से करना जरूरी है। वेलोसिटी कहाँ की है, तो डिस्प्लेसमेंट लिया है बेटा, ds बाई dt वेलोसिटी होती है। a और b के बीच में लीनियर वेलोसिटी यूज होगी। हाँ मैंने कहा a b के बीच में, अगर a से b के बीच में अगर कोई बॉडी जा रही है, टाइम के साथ चेंज कर रही है डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, तो वो v होगा ना, ds बाई dt। तो यानी कि s तो वहां की आर्क माननी है a से b की बेटा। तो ये रिलेशन आपने देख लिया, परपेंडिकुलर टू r। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इस रिलेशन को भूल जाना, रिलेशन वैलिड नहीं है, हमें परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ये फॉर्मूला मॉडिफाई करूंगा तो ये लिख लो, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा r, और ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई r। याद रखना बेटा ये बात, अगर आपको लगे ना कि सर अभी यहीं से ही फॉर्मूले में चेंज कर दे तो कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई r लेना है। क्लियर है, तो v इक्वल टू ओमेगा r में v परपेंडिकुलर, इसका मैं बताऊंगा, ये फॉर्मूला वैलिड होगा, v परपेंडिकुलर इनटू r। अब सुनो बेटा, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये सारी चीजें देख रहा है v इज इक्वल टू ओमेगा r में। अब बात करते सिर्फ आपने ये तो निकाल ही लिया v इज इक्वल टू ओमेगा r, मैं साथ में अल्फा और a में भी रिलेशन निकाल लेता हूं, तो मैं इस एक्सप्रेशन को छोड़ के बाकी को रब कर रहा हूं। देखना बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, बस v इज इक्वल टू ओमेगा r लिख रहा हूं बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो क्या रिजल्ट बनेगा देखो, v इज इक्वल टू ओमेगा r लिख सकते हो। अब इसको फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो बार करना पड़ता है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट था तो इसको करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू मान लो बेटा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बनेगा बताओ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो ये बन गया बेटा dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ओमेगा r। लो बेटा बन गया ये चीज, r फिर कांस्टेंट, ये dv बाई dt क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेलोसिटी का बदलना, तो ये तो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, इज इक्वल टू r कांस्टेंट ले लो, d ओमेगा बाई dt क्या होता है बताओ, r कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, ये क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा बाई dt। तो क्या रिलेशन आ गया, a इज इक्वल टू अल्फा r। याद रखना बेटा, और अल्फा यहाँ पे क्या है, d ओमेगा बाई dt है। तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, v इज इक्वल टू ओमेगा r, लीनियर और एंगुलर में रिलेशन, वेलोसिटी में और ये एक्सेलरेशन में बेटा। और बताओ कोई कंफ्यूजन है तो इससे रिलेटेड ये रिलेशन याद रखनी है बेटा। देखो रिलेशन देखते हैं, देखो बेटा ये यहाँ पे मान लिया कोई वेलोसिटी है पार्टिकल की v, यहां ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वर, इसको क्या लगेगा, इसने अपनी आई को रोटेट करवाना पड़ेगा इसको देखने के लिए जो नीचे जा रहा है, या फिर बिना आई रोटेट किए काम चल जाएगा, देखना पड़ेगा। बताओ, रोटेट करवानी पड़ेगी पक्का। यहां बैठा होता तो इसका देखता, तो यहां पे बैठा होता तो नहीं करवानी पड़ती, बात खत्म। ओमेगा आएगी क्या, ओमेगा आएगी, ओमेगा जीरो नहीं होगा। इसके विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं कहूं कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, यहां बैठ के देखो ये ऑब्जर्वर होता है, तो बताओ बेटा तो स्टेट 3 मीटर पर सेकंड, तो इसको क्या अपनी आई को रोटेट करवाना पड़ता है देखने के लिए, नहीं, ये तो सामने जा रही थी तो कभी भी रोटेट नहीं करवाना पड़ा, लेकिन ये इसके लिए ये
आई को जब तक रोटेट नहीं करवाएगी इसका पूरा जो है ना पीछा नहीं कर सकते बेटा। क्लियर है बेटा? अब सुनो, इसका मतलब इसके भी रिस्पेक्ट टू ओमेगा 0, बताऊंगा क्यों बेटा। इसके लिए इसके भी रिस्पेक्ट टू ओमेगा आएगा। अब निकाल दिया कितनी बेटा। अब सुनो, हमें पता है कि सर ओमेगा होता है ना, वो होता है v परपेंडिकुलर बाई आर, यानी कि v आई आर पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और r होती है जहां पार्टिकल जा रहा है वहां से लेकर के जहां ऑब्जर्वर बैठा उसके बीच की डिस्टेंस। तो इसका मतलब सर r तो ये है, फिर वेरी गुड, ये r है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे देखा सर नहीं, ये तो एंगल दे रखा 60 डिग्री सर, परपेंडिकुलर तो नहीं है v और r आपस में। तो क्या करो, इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लो। क्या डिवाइड कर लो इसके कंपोनेंट? देखो बेटा कुछ नहीं है, इसका कंपोनेंट एक तो इधर जाएगा ये है, और एक आगे जाएगा इधर जाएगा बेटा। ये वाला क्या होगा बताओ? 3 साइन 60 डिग्री, और ये होगा 3 कोस 60 डिग्री। मुझे बताओ कौन सा v यूज करोगे, साइन वाला या कोस वाला? कोस और साइन यूज कर, बताओ जल्दी से। v कौन सा परपेंडिकुलर r पे? ये r तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बेटा, ये वाली है r। तो इसमें कौन सा v परपेंडिकुलर है बताओ? ये v। तो समझ में आई बात? तो आप ओमेगा पता है क्या लिखोगे? ओमेगा लिखोगे 3 साइन 60 बाई, अगर ये r की वैल्यू मान लिया 2 मीटर दे रखी है बेटा, तो यहाँ लिखोगे 2। ये आंसर आ गया बेटा। किसका सिंबल, कौन सा सिंबल? v by r के साथ में परपेंडिकुलर का, कि v परपेंडिकुलर होना चाहिए r के बेटा। तो v परपेंडिकुलर बाई r, ये फॉर्मूला कहीं भी वैलिड कर लेना। ये मत सोचना कि सर परपेंडिकुलर तो नहीं मिला तो उसका कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर ले जाना बेटा, वो आपका आंसर आएगा। क्लियर है? निकाल सकते हो। अब अगले देखो नेक्स्ट ओमेगा कैसे निकालेंगे, देखो जल्दी से बता देता हूं। देखो ये पीछे है और ये पीछे है, तो इसका मतलब यहां बिल्कुल ये डिस्टेंस r है ऑब्जर्वर से लेकर के जहां से पॉइंट मूव कर रहा है ये r। तो इसका कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा? इसके अलोंग आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं आएगा r के भी रिस्पेक्ट तो हम कहेंगे ओमेगा क्या है? 0 है, बिल्कुल पीछे ही खड़ा हूं उस लाइन के बेटा। तो ये नॉट पॉसिबल। अब अगला केस देखते हैं कि कौन सा। देखो ये चीज नोट कर ली सबने? स्ट्रेट वाले पीछे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो और बताओ, मुझे बताते चलना बेटा। एक ये पार्टिकल है, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ए से लेकर के बी तक। उधर जा रहा है कोई पार्टिकल, इस डायरेक्शन में, इस लाइन में जा रहा है इससे बेटा। क्लियर है? और ये एंगल कितने डिग्री है मान लिया? 45 डिग्री। बताओ ये ऑब्जर्वर जब यहां बैठा है, ये ऑब्जर्वर जब यहां बैठा है तो इसको ओमेगा नजर आएगी या नहीं बेटा? ये v को देखने के लिए v उधर जा रहा है, इसको i घुमानी पड़ेगी या नहीं घुमानी पड़ेगी? बताओ यस या नो। v उधर जा रहा है, ये यहां बैठा है, तो इसने अपनी i को रोटेट करना पड़ेगा या एक इधर देखने से काम चल जाएगा? आगे घुमाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अगर ये यहां बैठा होता तो पीछे बैठा होता तो नहीं घुमाना पड़ता अपनी आई को। अगर आई घुमानी पड़ेगी तो ओमेगा आएगा, अदरवाइज ओमेगा नहीं आएगा। बात खत्म बेटा। कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से? फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर। सर परपेंडिकुलर कौन सा लें? परपेंडिकुलर ये वाला ड्रॉ करना पड़ेगा। सोचो, ये वाला सोचो। V और R परपेंडिकुलर होने चाहिए। V और R, अगर आप V को परपेंडिकुलर नहीं बना पा रहे हो ना तो R को परपेंडिकुलर बना दो। इसके पीछे में से परपेंडिकुलर। तो देखो बेटा ये 3, ये कौन सा कंपोनेंट 3 का? साइन कंपोनेंट। एंगल बन रहा है ये 3 cos। कई बच्चे सोचेंगे सर उनका नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर V का कंपोनेंट डिवाइड नहीं करना आता तो आप R का कर लो, V और R तो परपेंडिकुलर हो ही गए। अब देखो ये 3 cos, साइन कौन सा है बताओ? ये आगे वाला, सामने वाला बेटा, तो इसका लगेगा v साइन यानी कि डिस्टेंस साइन 45। अब बताओ बेटा v2 है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है बताओ? 3 cos 45 या 3 sin 45? v इधर जा रहा है, r कौन सा परपेंडिकुलर में उसके साथ है? 3 cos 45। देखो बेटा ये इधर जा रही है, तो ये तो एंगल कितने डिग्री बन गया बताओ? बात खत्म ना। तो इसका मतलब अगर आपको v नहीं ब्रेक करना है ना, v की थोड़ी, ये तो डिस्टेंस वाली टर्म निकालिए। v का क्या रोल है? v तो उधर जा रहा है, ये तो डिस्टेंस है। 3 का कंपोनेंट तो डिस्टेंस का फैक्टर है। पीछे बेटा ये तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा v कोई उधर जा रहा है,
ठीक है बेटा। और मुझे पता है कि आर ये है, मुझे आर परपेंडिकुलर चाहिए वी वाली, तो इसका आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसे कर लो ना, अगर वहां कंफ्यूज है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, परपेंडिकुलर एक यहाँ पैरेलल, बात खत्म। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, v परपेंडिकुलर बाय ये, यही तो बनेगा फिर भी। समझ में आई बात। तो आप वेलोसिटी को डिस्टेंस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, समझ में आई। तो डिस्टेंस का कंपोनेंट आया है, इधर क्या है बताओ, वेलोसिटी जा रही है बेटा, तो उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं होता वेलोसिटी का, यहाँ डिस्टेंस वाला फैक्टर यहाँ वेलोसिटी का है, तो ये तो कंपोनेंट लिया मैंने बेटा। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, 2 अपॉन आंसर आएगा क्या 3 cos A, 45। लो बेटा ये आंसर आएगा, ओमेगा आएगा। क्लियर है। लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए 0 ओमेगा आएगा, यहां बैठे के लिए ओमेगा 0 होगा बेटा। तो सर ये अगर कोई बच्चे सोचते नहीं सर हमें ना आर के कंपोनेंट डिवाइड नहीं करने, हमने तो वी के ही करने हैं, तो सुनना बेटा, अगर वी का करना चाहो तो वी के कर लो। ये ऐसे जा रहा था, ये डिस्टेंस ऐसे थी, देखना ये डिस्टेंस ऐसे थी बेटा, ये डिस्टेंस यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे थी बताओ, ये वाली 3 मीटर पे, वेलोसिटी कितनी थी बताओ 2 मीटर। अब मुझे बताओ इस आर के वी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन वी तो परपेंडिकुलर नहीं है, वी तो कुछ एंगल पे जा रही है बेटा। अब कैसे बनेगा, सुनना बेटा, अब कैसे बनेगा, आपने ये कंपोनेंट वी के ब्रेक करने पड़ेंगे, एक तो ये वाला लेना पड़ेगा और एक ये लो भाई, समझ में आई बात। यहाँ पे ये बन गया ना बेटा, ये कंपोनेंट आ गया, तो इसका मतलब ये एंगल कितने, ये बन गया 90, लो ये बन गया। देखो आर और वी का ये कंपोनेंट इधर बेटा, अगर ये वी है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो कौन सा एंगल थीटा होगा बताओ जल्दी से, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं कहूं ये 3 मीटर डिस्टेंस है ओ से लेकर के बी तक, जल्दी देखो यहां से ऑब्जर्वर, यहाँ पे डिस्टेंस है ना बेटा ये 3 मीटर, यहां से यहां तक ये ओ ये बी। अब मैं को ये 45 दे दिया, तो बताओ कौन सा 45, ये भी कितना होगा बताओ 45 श्योर, ये नहीं होगा। और कौन सा 45 होगा जल्दी बताओ। ये 45 है, ये लाइन ये वाला 45, ये वाला भी 45, तो इसका मतलब 45 तो होगा, ये भी कितना होगा 45। इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है v का, v sin 45। यहाँ कौन सा गया बताओ, ऊपर गया बेटा v cos सर ये 45। 45 कैसे होगा? देखो मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, लो ये 45 तो ये 45, ये दोनों आपस में 90, तो बचा कितना, ये वाला 45 तो बचा ना, समझ में आई बात है। अरे ये 45 तो ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये भी तो 45 बन गया, ये वाला भी ये 45, ये आपस में दोनों 90, तो कितना बन गया 45। तो इसका मतलब देखो बेटा ये बन गया। अब चाहे फॉर्मूला चाहे आंसर ये दे दो कि ओमेगा इज इक्वल टू, लो सर v बाई आर बोला है, आर तो है 3 विद रिस्पेक्ट टू b बेटा, यहाँ की विद रिस्पेक्ट टू b, ये b है, क्लियर है। ये जो ओमेगा ये हमने ऑब्जर्वर तो ए पे खड़ा है, ओ कहाँ खड़ा ऑब्जर्वर बताओ, ए पे है ना, नहीं यहाँ पे, हाँ ये ऑब्जर्वर ए है, यहाँ ऑब्जर्वर बेटा, लो ऑब्जर्वर हाँ, बोलो, तो हमने ए के वो करनी है ना, ए के विद ये आर है, हाँ, आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही आएगा 90 बनाने वाला, ये भी है, तो इसका दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक तो इधर और एक इधर बेटा, लो बन गया। अब ये आर की ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया वेलोसिटी का, तो बन गया, तो इसका मतलब निकाल लो, यानी कि v परपेंडिकुलर बाई आर, तो आंसर आएगा v sin 45 अपॉन क्या आएगा बताओ जल्दी से 3 बेटा, ये आंसर v है। आप चेक करके देख लो v की वैल्यू कितनी है बताओ, v कितना आएगा, v है बेटा 2, यानी कि 2 sin 45। क्लियर है, निकाल सकते हो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। 2/√3